जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम लोग मैथ्स का प्रश्न हल करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन है दो ट्रेन एक्स एवं वाई क्रमशः 80 किलोमीटर पर आवर, 80 किलोमीटर प्रति घंटा और जो है दूसरा जो ट्रेन वाई है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए से बी तक यात्रा करता है। तो यहाँ पे x यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेती है। मतलब यहाँ पे जो x है यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेता है। मान लो यहाँ पे सपोज जो है y जो है 10 घंटा ले रहा हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो x है कितना लेगा, 11, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, x जो है यात्रा के लिए y से 1 घंटा अधिक लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम लोग मान लेंगे कि y जो है 10 घंटा लेता है, ठीक है। तो x कितना घंटा ले लेगा, 11 घंटा, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोला जा रहा है तो a एवं b के मध्य दूरी होगा। तो a और b के बीच की मध्य दूरी ज्ञात करने के लिए यहाँ पे फार्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल x1 इंटू वाई x1, ठीक है, या xy, ठीक है, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों की जो क्या है स्पीड, ठीक है, तो दोनों की स्पीड की गुणा, ठीक है। किसकी स्पीड, यहाँ पे एक दिया है ट्रेन x और y, ठीक है। तो x और y की जो स्पीड है उसकी स्पीड क्या यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया है। एक का दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का दिया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हो जाएगा s1, ठीक है, स्पीड, और इसका क्या हो जाएगा s2, ठीक है। तो दोनों की जो दोनों ट्रेन दिया है उन दोनों ट्रेनों को ही जो स्पीड है उस स्पीड की गुणा करना है, ठीक है। तो हो जाएगा उनकी गुणा, ठीक है, s1 इंटू s2, ठीक है। और दोनों की स्पीड की अंतर, ठीक है, अंतर मीन्स डिफरेंस, तो हो जाएगा ये s2 माइनस s1, ठीक है। ये दोनों की स्पीड का क्या हो गया, अंतर हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया आप लोग को। यहाँ पे क्या किया हम लोग, दोनों की स्पीड का गुणा किए और यहाँ पे दोनों की स्पीड का अंतर किए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, दोनों की टाइम, ठीक है, दोनों की टाइम का अंतर, ठीक है। तो इसी को हम लोग डेल टी लिख सकते हैं या इसी को t2 माइनस t1 लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, दोनों के टाइम का अंतर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। तो ये फार्मूला होता है, ठीक है। यदि वहाँ पे फार्मूला जो पूछा गया क्वेश्चन ए और बी के जो मध्य दूरी क्या है तो उसके बीच की दूरी का फार्मूला होता है s1 इंटू s2, ठीक है, s1 इंटू s2 डिवाइडेड में s2 माइनस s1 मल्टीप्लाई डेल टी, ठीक है। डेल टी में मतलब दोनों के बीच का जो है टाइम का अंतर, ठीक है। यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को। अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे s1 कितना दिया है 80 और s2 कितना दिया है 90, ठीक है। और यहाँ पे दिया है s2, ठीक है, s2 दिया है 90 माइनस 80, ठीक है। और यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर, ठीक है, दोनों के टाइम के बीच का अंतर। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 10 माने हैं और इसको 11 माने हैं, ठीक है। तो दोनों के टाइम का अंतर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा मल्टीप्लाई 1, ठीक है। यहाँ तक समझ आएगा आप लोग को। अब यहाँ पे 90 में 80 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। तो हो गया 80 गुणा में 90 और डिवाइडेड में हो जाएगा ये 10, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। यहाँ का 1 0 और यहाँ का 1 0 कट गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 80 गुणा में 9, ठीक है। 9 अट्ठे कितना होता है 72, ठीक है। तो हो जाएगा 9 अट्ठे 72 हो जाएगा और 1 0, ठीक है। तो कितना है 720, ठीक है। तो 720 क्या है, यहाँ पे दोनों के बीच का ए एवं बी के मध्य दूरी होगा, ठीक है, ए और बी, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी क्या है, ए और बी जो क्या है आपका ए से बी तक यात्रा करता है। तो ए और बी जो है स्थान होगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो क्या हो जाएगा 720, ठीक है। तो 720 किस में है, ऑप्शन बी में 720 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आया होगा आप लोग को।